Hello, बच्चों. Welcome to the Math Show. We all know that 26th January 2024 is very, very important for all of us because we, the people of India, this day in 1950, our Constitution has adopted. This Constitution gives us the right to equality, right to freedom of religion, education and cultural rights. तो बच्चों आज के दिन हमें हमारे राइट्स मिले थे. तो अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. चलिए आज के टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. आज मैं आपके लिए सैंपल पेपर लेके आया हूँ 26 जनवरी वाले दिन. इसमें हमें जो टोटल 5 सेक्शंस मिलते हैं सीबीएसई के द्वारा, जिसमें हमारा जो सेक्शन ए होता है वो हमारा 1 to 18 मार्क्स हमारा एमसीक्यूज के होते हैं और हमारे 2 क्वेश्चन जो होते हैं 19-20 वो एजर्शन और रीजन पे होते हैं. ये हमारा टोटल 20 मार्क्स सेक्शन ए हमारा होता है. फिर नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारा सेक्शन बी. इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक होते हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं हमारे. ये हमारे 2 मार्क्स से ईच क्वेश्चंस होते हैं और ये जो हमारा सेक्शन बी होता है ये हमारा 10 मार्क्स का होता है. थर्ड सेक्शन पे आते हैं जो कि हमारा 18 मार्क्स का है. इसमें हमारे क्वेश्चन 26 से लेके 31 होते हैं. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन जो होता है हमारा वो 3 मार्क्स का होता है. नेक्स्ट उस पे आते हैं, ये हमारा सेक्शन डी. ये हमारा होता है 20 मार्क्स का. इसके जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो 32 से लेके 35 तक होते हैं. ये हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, ये 5 मार्क्स के होते हैं. और जो लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन ई, ये हमारा 12 मार्क्स का. इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं 36 to 38. ये होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. ये हमारे 4 मार्क्स के होते हैं. तो बच्चों अगर हम वैसे तो हम सेक्शन ए पहले पढ़ाएंगे एक वीडियो में, फिर दूसरी वीडियो में सेक्शन बी अपलोड करेंगे, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी और सेक्शन ई. तो एक एक वीडियो करके मैं इस पे अपलोड करूंगा पार्ट वाइज हमारा सैंपल पेपर 2023 से 2024 का. तो आपसे यही है कि आप लोग मुझे कोऑपरेट करिए ताकि हम आगे से आगे वीडियोस को अपलोड करते जाएं. आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है. आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं मोटिवेट रहूंगा और आगे से आगे अच्छी से अच्छी मैं वीडियो बनाता रहूंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सबसे पहले सेक्शन ए पे. तो बच्चों सेक्शन ए का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. ये हमारे सामने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हमें जीरो जो दिए गए हैं वो 2 है एंड -3 है. हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू. ये ए और ये बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो चलिए सबसे पहले देखें हमें दिया क्या गया है. जो जीरोस होते हैं उसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं. तो हमारा जो अल्फा है वो है 2 और जो हमारे पास बीटा है वो है -3. हमें एक फॉर्मूला पता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है हमारा -b/a और जो हमारा अल्फा बीटा होता है वो होता है हमारा c/a. तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा. अल्फा तो हमें पता है 2 है, बीटा हमारे पास -3 है. अल्फा बीटा हमें पता है, हमें बी और ए सबसे पहले और सी और ए निकालना है. तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है हमारे पास. तो ये ए हो गया हमारा. ए की वैल्यू हो गई हमारी 1. जो x के साथ होता है वो हमारा b वाला टर्म होता है. तो जो b की वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई x a प्लस 1 और जो हमारे पास c हो गया वो हो गया हमारा b. समझिएगा बच्चों, ये होता है a, ये पार्ट होता है हमारा b और ये होता है हमारा c. तो जो a है हमारा वो है 1, जो b है हमारा वो है a प्लस 1 और जो c है हमारा वो है b. हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है. तो अल्फा है हमारा 2 और जो बीटा है हमारा वो है -3. तो 2 प्लस जो -3 हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a. b हमारा क्या था, a प्लस 1 था. तो यहाँ हो जाएगा माइनस b जो है वो हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन a. a हमारा है 1 तो ये हो जाएगा अपॉन 1. अब इसको सॉल्व करेंगे. 2 प्लस -3 हमारा हो जाएगा माइनस का 1. ये -3 है, ये +2 है. प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, ग्रेटर ये है इसलिए इसका साइन यहाँ पे आ गया. तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू, इसको माइनस को अंदर भेजेंगे जब तो यह हो जाएगा माइनस का a और माइनस का 1. ये अपॉन हो जाएगा 1. फिर ये 1 इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -a -1. अब इस 1 को भी हम इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का a. तो जो हमारा माइनस का a है वो 0 के इक्वल हो जाएगा और a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0. तो a की वैल्यू हमारी निकल गई. अब हम निकालेंगे b की वैल्यू. तो चलिए यहाँ पे हम b की वैल्यू निकालते हैं. हमें पता है अल्फा बीटा जो होता है वो c/a होता है. तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a. अल्फा की वैल्यू थी हमारी 2 और बीटा की वैल्यू थी हमारी -3. तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ये हमारे c/a के इक्वल होगा. c हमारा कितना था, c है हमारा b. तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह पे b और a है हमारा a प्लस 1. a है हमारा 1, यहाँ पे लिख देंगे अपॉन में 1. यहाँ हो जाएगा -6 इक्वल्स टू b.
तो जो b की वैल्यू हो गई हमारी वो हो जाएगी -6। हमें अल्फा और a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड a और b। तो a हमारा हो गया 0 और b हमारा हो गया -6। ये बच्चों आपका सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन था सेक्शन ए का, सैंपल पेपर का। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें फाइंड करने हैं जिसके जीरोस हैं -5 एंड -3। ये क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क्स का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो जीरोस है इसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा अल्फा है वो है -5 और जो हमारे पास बीटा है वो है हमारे पास -3। तो जनरल फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होगी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बच्चों ये हमारी है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमारी इक्वेशन हर जगह अप्लाई होगी। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा है सम ऑफ जीरोस और ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के हमारा जो हो जाएगा एक रियल नंबर हो जाएगा। जो हमारा के है इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, ये माइनस का भी हो सकता है हमारा और प्लस का भी हो सकता है। तो चलिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां हम लिखेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है हमारा -5 और बीटा है हमारा -3। तो यहां हम लिखेंगे -5 प्लस -3 अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस लिखेंगे अल्फा बीटा। अल्फा है हमारा फिर से -5 और बीटा है हमारा -3। इसको बच्चों लिखेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस -5 प्लस -3 हो जाएगा हमारा -8 और यहाँ पे x प्लस 5 3 हमारा होता है 15, लेकिन यहाँ माइनस माइनस दोनों जगह तो ये हो जाएगा प्लस का 15 हमारा। तो बच्चों ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15। बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होगी वो होगी के एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो जीरोस है वो है -5 और -3। अब हमसे पूछा गया ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी जिसके जो जीरोस होंगे वो होंगे -5 और -3। तो बच्चों यहाँ पे हम के की वैल्यू रखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। मान लीजिए हम के की वैल्यू रखते हैं, जब के की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो सेम हमारी हमें यही इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15। के की वैल्यू हम जब 2 रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी इस पूरी इक्वेशन से हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर -16x प्लस 30। के की वैल्यू अगर हम 3 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर -24x प्लस 15 3 45। अच्छा यहाँ पे x रहेगा। इसी तरह हम k की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू k की रखेंगे तो हमारी वो एक नई इक्वेशन तैयार हो जाएगी जिसके जीरोस हमारे सेम रहेंगे -5 एंड -3। तो जो बच्चों ऑप्शन में हमारे पास दिया गया था जीरोस, इसकी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 1 रहेगी नंबर, 2 रहेगा कि मोर देन 3 रहेगा या 3 रहेगा। तो उसमें मोर देन 3 लिख सकते हैं, मतलब कोई भी हम इक्वेशन इसमें बना सकते हैं। इसका आंसर रहेगा हमारा मोर देन 3। जो इसका आंसर होगा हमारा वो होगा मोर देन 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सेक्शन ए का, ये है एसन जो दिया गया है हमें वो दिया गया 3n स्क्वायर प्लस n। जो डी की वैल्यू दी गई है वो 6 दी गई है और हमें ए पूछा जा रहा है। ये बच्चों हमारा एपी का क्वेश्चन है। इसमें जो एसन का फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है एसन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 b। ये बच्चों एसन का फॉर्मूला होता है जिसमें जो हमारा a होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी के फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं और डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डी। तो बच्चों हमें इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है एसन में से। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू रखते हैं। एसन जो है दिया गया है हमें वो दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस n। तो एसन की जगह पे हम रखेंगे 3n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू n अपॉन 2। यहाँ रखेंगे n अपॉन 2 क्योंकि n हमें नहीं पता है, ब्रैकेट में 2a, a हमें फाइंड करना है इसलिए यहाँ पे रखेंगे 2a प्लस n माइनस 1
n माइनस वन और d की जो वैल्यू है हमारी वो है 6। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6n² प्लस 2n इक्वल्स टू n 2a प्लस n माइनस वन और यहाँ पे d। यहाँ पे हम n को कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2n को जब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 3 6 होता है, यहाँ पे बचेगा हमारा 3n और यहाँ पे 2n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 इक्वल्स टू n, फिर यहाँ पे 2a, 6 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा प्लस का 6n और 6 जब 1 से हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। बच्चों n से ये वाला n कट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा 2 ब्रैकेट में 3n प्लस 1 इक्वल्स टू 2a प्लस 6n माइनस का 6। इसको बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट पे 3n प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों 2a प्लस 6n माइनस 6 है, यहाँ से हम पूरा 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे a प्लस 3n माइनस 3, a प्लस 3n माइनस 3, ये हमारा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 3n प्लस 1 जो है वो हमारा बचेगा a प्लस 3n माइनस 3। ये बच्चों यहाँ पे प्लस प्लस 3n है हमारे पास, यहाँ पे भी प्लस 3n है, ये इधर आके माइनस का 3n हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3n प्लस 1, इसको इधर बुलाएंगे इक्वल्स टू, इधर प्लस 3n है तो इधर आके ये माइनस 3n हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 3n इक्वल्स टू a माइनस 3। ये 3n से ये 3n कट हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू a माइनस 3। अब इस 3 को भी हम इधर भेज देंगे, इधर ये माइनस में है, इधर आके ये हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू a। तो जो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 4। तो हमें पूछा गया था a की वैल्यू, मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म था ap का वो पूछा गया था, तो फर्स्ट टर्म जो हमारा हो जाएगा a, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ये भी हमारा 1 मार्क्स से पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 2023 में हमारा पूछा गया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा दिया गया है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों जगह सेम है, इसलिए इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे भी हमारा सेम था, यहाँ पे भी हमारा सेम था, इसलिए दोनों को हमने कॉमन करके एक जगह पे लिख लिया है। अब हमें बच्चों एक फॉर्मूला पता होता है, जो हमें पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 के इक्वल। हमें इसको रिलेट करना है, मतलब हमें 1 को इधर बुला लेना है और साइन को उधर भेज देना है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब 1 को हम इधर बुला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर प्लस में था, इधर आके ये माइनस में हो गया, और इस साइन से कहेंगे कि तुम उधर चले जाओ, इधर ये प्लस में है, उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए मैंने क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। इस 1 से मैंने कहा कि तुम इधर आ जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस पे इधर था, इधर आके ये माइनस में हो गया, इक्वल्स टू इस वाले साइन स्क्वायर थीटा से कहा कि तुम उधर चले जाओ, तो ये उधर जाके माइनस में हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा पहले से था साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हमारा कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ आंसर हो जाएगा -1। ये बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन था हमारा, और ऑप्शन में भी हमारा -1 है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, डीई हमारा पैरेलल है बीसी के। ये फिगर है हमारा, एबीसी एक ट्राइंगल है हमारा, जिसमें जो डीई है वो बीसी के पैरेलल चल रही है साइड। एडी हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर, जो एडी की लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर, AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ए और बी जो है हमारा वो है 7 सेंटीमीटर, और हमें जो EC दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर है, जो EC है वो भी 3 सेंटीमीटर है। हमें AE की साइड हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ये भी हमारा 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो हमें पता है इन ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल ABC में हमारा DE पैरेलल हो
DE पैरेलल टू BC है अगर, इफ हमारा DE अगर BC के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हम ये कह सकते हैं। अगर हमारा DE पैरेलल होगा BC के तो हम कह सकते हैं AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होगा। तो हमारा AD 3 सेंटीमीटर है, DB हमारा कितना होगा, ये पूरा A से लेके B तक हमारा 7 है, AB हमारा जो है वो है 7, और जो हमारा AD है वो कितना है हमारा 3। तो AB में से जब हम AD को माइनस कर देंगे, मतलब 7 में से जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी DB की। तो जो DB हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारी DB की लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, AD की वैल्यू हमें गिवन है, AD की वैल्यू है हमारी 3 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू है हमारी 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AE हमें फाइंड करना है, इसकी जगह हम AE लिख देते हैं, और अपॉन EC की जो लेंथ है वो हमारी है 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो AE जो हमारा हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 3 9 इक्वल्स टू 4 AE। तो जो हमारा AE हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 9/4 हो जाएगा। तो बच्चों इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 1 4, यहाँ पे 9 है तो 4 2 8 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 1 तो पॉइंट लगा लेंगे, फिर 1 0 हो जाएगा, 4 2 8 और 4 5 20। जो हमारी AE की लेंथ हो गई वो हमारी हो गई 2.25 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दोनों को साथ में लेके हमें दोनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले समझिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट हमारा 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 10। 10 से कोई छोटा दो डिजिट का नंबर हमारे पास नहीं है जो इससे स्मॉलेस्ट हो। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बच्चों सबसे पहले प्राइम नंबर समझिए क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, और कंपोजिट नंबर ऐसा होता है जो दूसरे के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है और 1 में भी आता है। तो हम प्राइम नंबर समझेंगे, जो हमारा पहला प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, उसके बाद होता है प्राइम नंबर 3। ये 2 और 3 ऐसे नंबर है जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे या फिर 2 के टेबल में आएगा। 3 एक ऐसा नंबर है या तो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या फिर 3 के टेबल में आएगा। अब सोचते कंपोजिट नंबर हमारा पहला कौन सा है। कंपोजिट नंबर हमारा जो पहला है वो है 4। क्यों 4 है, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा और 4 की टेबल में आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये अपने भी टेबल में आ रहा है, 1 की टेबल में भी आ रहा है और साथ साथ 2 के टेबल में भी आ रहा है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना था जो कि हमारा हो गया 4। इसके बाद इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम। तो हम इसका जब एलसीएम लेंगे 10 और 4 का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 10, 2 2 4। फिर हम 2 से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2, फिर 5 1 हमारा 5। तो इसका जो हमारा एलसीएम हुआ वो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 4, 4 5 20। इसका जो आंसर आया हमारा वो आ गया 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4, 3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। हमें वाई एक्सिस से -4, 3 का डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितनी दूरी है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको समझिए जरा, ये हमारा होता है, ये हमारा एक ग्राफ है, इसमें ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, इधर का हमारा माइनस एक्स एक्सिस है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल रे होती है, जीरो के उस साइड वाली प्लस होती है, जीरो के इस साइड वाली माइनस होती है। ये हमारी वर्टिकल रे है, जीरो के ऊपर वाली हमारी प्लस वाई एक्सिस होगी और जीरो के नीचे वाली हमारी होगी माइनस वाई एक्सिस। अब हमें फाइंड करना है पॉइंट -4, 3। जो पहला होता है हमारा वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट पे, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो हमारा होता है वाई कोऑर्डिनेट पे। तो एक्स पे हमें -4 ढूंढना है, ये हमारा एक्स एक्सिस जा रही है, इस पे हमें -4 ढूंढना है, ये रहा हमारा एक्स का -4, और वाई का हमें +3 ढूंढना है। ये है हमारी वाई एक्सिस और इसका हमें +3, ये देखिए यहाँ पे रहा। तो ये हमारा कहीं जाके ये पॉइंट हुआ जाके, तो जो -4, 3 है वो हमारा रहा ये पॉइंट। अब इससे हमें वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, हमें ये फाइंड करना है। इसका जो डिस्टेंस है हमारा वाई एक्सिस से वो हमें फाइंड करना है कि कितनी दूरी पे ये हमारा है। ये हमें डिस्टेंस, ये मान लीजिए ए पॉइंट है
और ये मान लीजिए हमारा पॉइंट बी है, हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों समझिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको समझते हैं। हमारा होता है डी का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं d इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर था यहां से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे पूरे में अंडर रूट लग गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले सोचिए x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है। चलिए इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं x1 और यहाँ पे y1। x1 y1 चलिए हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा x1 y1 है। तो यहाँ पे हम x1 और y1 को ढूंढते हैं। x1 है हमारा, इस जगह पे देखिए x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 0, तो x1 हमारा हो जाएगा 0 और जो y की वैल्यू है यहाँ पे वो हो जाएगी प्लस की 3, तो y1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्लस 3। तो जो x1 y1 होगा हमारा वो हो जाएगा 0 प्लस 3। अब हम x2 y2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह हमारा x2 जो हो जाएगा तो हमारा वो हो जाएगा -4, x2 हमारा हो जाएगा -4 और जो y2 हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा प्लस का 3। ये हमारा है x2, ये हमारा है y2। ये जो पॉइंट है हमारा a, यहाँ x2 y2 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4, 3। अब हमें इस पे वैल्यू रख के डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए और बी के बीच की। तो हम क्या रखेंगे, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा था -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 है हमारा 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारा -4 माइनस 0 मतलब -4 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 3 मतलब हमारा ये 0 का होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर होता है बच्चों हमारा 16 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। यहाँ पे आ गया हमारा अंडर रूट 16। जो जो हमारा d निकला वो हो गया हमारा रूट 16। तो जो डिस्टेंस हमारा आ गया वो हो गया हमारा, जब अंडर रूट 16 है इसकी वैल्यू होती है हमारी 4, तो जो 4 सेंटीमीटर इसका हमारा डिस्टेंस हो गया। जो a और b है हमारा वो हो गया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2। मतलब जो एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का वो हमें दिया गया है 2, हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों समझिए पॉलिनोमियल जो हमारी px है वो किसके इक्वल है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ये जो जीरो हमारा 2 है, मतलब है अगर हम x की जगह पे अगर हम 2 रख देंगे तो ये जो हमारा पूरा की पूरी जो इक्वेशन है ये जीरो के इक्वल हमारी हो जाएगी। इसका ये मतलब होता है। तो मान लीजिए हम इसमें रखते हैं, जब हम यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे तो p ऑफ 2 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस k। ये जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा 0 इक्वल। तो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 प्लस 3 2 जो हमारा हो जाएगा 6 प्लस k। ये जो हमारा है ये हो जाएगा 0 के इक्वल। 6 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 10, 10 प्लस k जो है हमारा वो हो जाएगा 0 के इक्वल और जो k की वैल्यू हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का 10। तो यही हमसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, हमारे k की वैल्यू हो जाएगी माइनस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने ये है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 एंड y इज गिवन बाय। हमें जो दिया गया है, जो एक लाइन की इक्वेशन दी गई है 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 जो कि y एक्सिस पे है हमारी, हमें इसके जो है वो पॉइंट्स बताने की, पॉइंट कौन से होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे कौन से होंगे। बच्चों इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम पहले ये समझे कि जो y एक्सिस के पॉइंट होते हैं हमारे उसमें हर जगह पे x की वैल्यू हमारी 0 रहती है। क्या मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, जो हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 2 और x की वैल्यू हमारी फिर से 0 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -1, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू फिर से हमारी 0, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे ये जो x है यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है। इसी तरह अगर हम x पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए x का हम ले रहे हैं -1, तो इस जगह पे हमारी जो y की वैल्यू है ना इधर से ऊपर है ना इधर से नीचे, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इसी तरह अगर हम x का +1 ले रहे हैं, इस जगह पे हमारा जो y की वैल्यू है वो रहेगी 0। तो इन्होंने दिया है y एक्सिस पे पॉइंट है, अगर y एक्सिस पे हमारा पॉइंट है तो जो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 0।
तो जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, y। ये हमारा पॉइंट है क्योंकि हमारी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है हमारी 0। अब जब इस पॉइंट को हम इस पे रखते हैं और अपनी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जब हम इस पे रखेंगे, ये दिया है हमारे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। x तो हमारा रहेगा 0, तो x की जगह पे हम 0 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ हो जाएगा 0 - y = 3। तो y जो हमारा है बच्चों वो हो जाएगा -3। तो हमारा जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा रहेगा वो हो जाएगा 0, -3। फिर से मैं बताऊंगा, x हमारा इसलिए 0 है क्योंकि पॉइंट हमारा y पे है। जब पॉइंट हमारा y पे रहता है तो x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारी हो जाएगी -3। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c = 0। इसके दो रूट्स हैं, टू इक्वल एंड रियल रूट्स, जो दोनों के दोनों रूट्स हमारे इक्वल और रियल हैं। तब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चों समझिए, जो b² - 4ac होता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, ये अगर हमारा पार्ट ग्रेटर देन 0 है, तब हमें दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब होता है हमारे अलग अलग रूट मिलेंगे। तो उस केस में जो हमारे रूट्स होंगे, मतलब जो जीरोस के रूट्स होंगे हमारे, वो होगा -b/2a माइनस √b² - 4ac/2a। सेम यहाँ पे -b/2a, यहाँ पे माइनस की जगह हो जाएगा प्लस √b² - 4ac। जब हमारा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमें दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। ये रहा हमारा एक और ये हमारा दो, ये दोनों अलग अलग रूट हुए हमारे। अब अगर हमारा b² - 4ac हमारा इक्वल टू 0 रहेगा, तो उस केस में हमारे जो रूट्स रहते हैं वो रहते हैं इक्वल रूट्स। तो हमें यहाँ पे इक्वल रूट के बारे में ही बताना है। तो जब हमारा b² - 4ac 0 के बराबर होता है, तब हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं। उस केस में जो हमारे रूट्स होते हैं वो होता है -b/2a, -b/2a। दोनों के दोनों रूट्स हमारे इक्वल रहेंगे, और ये जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0। और थर्ड केस है हमारा b² - 4ac लेस देन 0। जब हमारा लेस देन 0 रहेगा b² - 4ac, उस केस में हमारे कोई भी हमें रूट्स नहीं मिलेंगे। फिर तो बच्चों हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c। इसके टू इक्वल और रियल रूट्स हैं। इक्वल और रियल रूट्स का मतलब b² - 4ac हमारा 0 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या दी गई है, वो दी गई है ax² + bx + c = 0। अगर हमारे रूट्स इक्वल हैं, इफ द रूट्स आर इक्वल एंड रियल, अगर हमारे रूट्स इक्वल और रियल हैं, तो उस केस में हमारा जो होगा, देयरफॉर b² - 4ac हमारा 0 के इक्वल है। जब हमारा b² - 4ac 0 के इक्वल होगा, तभी हमारे रूट्स इक्वल और रियल होंगे। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, b² = इस 4ac को हम इधर भेज देंगे। इधर ये -4ac है, इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 4ac। अब हमें c को फाइंड करना, तो c को यही रहने देंगे, 4a को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे b² / 4a = c। बच्चों हमें c की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक था, थोड़ा मुझे आपको समझाना चाहिए, इसलिए मैंने ये पार्ट आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, ये है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, जो ताश के पत्ते होते हैं हमारे पास 52 होते हैं, उसमें से हमारा एक कार्ड कोई निकाला गया है, और उसके पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, और फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। बच्चों सबसे पहले समझते हैं हमारा फेस कार्ड क्या होता है। फेस कार्ड, अगर हमने कभी भी ताश खेला हो, ना खेलो तो एटलीस्ट देख तो सकते ही है। एक हमारा होता है किंग, एक हमारा होता है क्वीन, और एक हमारा होता है जैक। ये तीन हमारे फेस कार्ड होते हैं। ये तीन जो फेस कार्ड होते हैं, ये हमारे चार तरह के पत्ते होते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं हुकुम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेड, इसको डायमंड, या फिर इसको बोलते हैं ईट। जब इसको क्लब बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, और हर्ट को हम लोग बोलते हैं लाल पान। ये सारे के सारे हमारे 13 13 13 13 होते हैं। तो टोटल हमारे जो हो गए वो 52 कार्ड्स हो गए। इसमें भी हमारे 3 फेस कार्ड्स होते हैं, इसमें भी हमारे 3 फेस कार्ड्स होते हैं, इसमें भी हमारे 3 फेस कार्ड्स होते हैं, और इसमें भी हमारे 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो टोटल जो हमारे फेस कार्ड्स हुए, फेस कार्ड्स जो हमारे टोटल हुए, वो हो गए हमारे 12। 12 क्यों हुए, क्योंकि 3 फेस कार्ड्स हमारे स्पेड में हुए, 3 फेस कार्ड हमारे डायमंड में हुए, 3 फेस कार्ड हमारे क्लब में हुए, 3 फेस कार्ड हमारे हार्ट में हुए। तो टोटल फेस कार्ड हो गए हमारे 12। और हमें पूछा गया फ्रॉम 52, और जो 52 कार्ड्स है उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि इसकी फेस कार्ड की कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी किसकी, जो फेस कार्ड की, वो हो जाएगी 12/52।
52। 52 हमारा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो हमारा 12 है। 12 अपॉन 52 करेंगे, इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4 और 2 6 12। यहाँ पे हम फिर से करेंगे 2 3 6, और यहाँ पे 2 1 2, 2 3 6। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3 अपॉन 30। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3 अपॉन 30। बच्चों, मैंने प्रोबेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट पे वीडियो डाली है प्रोबेबिलिटी की। अगर आपको इस पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मेरी वीडियो में जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हो। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें दिया गया है ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ये हमारा सिमिलर का साइन होता है। ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ये इसके सिमिलर है, एबीसी के सिमिलर है। सिमिलर होता क्या है, मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के रेशियो में है, कोई फिक्स्ड रेशियो है वो हमें पता करना है किस रेशियो में है। जो हमें PQ साइड दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, और जो हमें AB साइड दी गई है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमारा जो ट्राइंगल ABC है इसका जो पेरीमीटर है वो दिया गया है 36 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ट्राइंगल PQR जो है उसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल है हमारा PQR, ये सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला PQ अपॉन AB इक्वल होगा हमारा QR अपॉन BC, और ये इक्वल होगा हमारा PR अपॉन AC के। यही होता है हमारा सिमिलर का मतलब, कि साइड्स हमारी सिमिलर होती है और एंगल भी हमारे सिमिलर रेशियो में होते हैं। तो फिलहाल हमको PQ मिली है और हमें AB भी मिला है। PQ की जो लेंथ है वो है हमारी, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे PQ अपॉन AB। जो PQ है हमारा वो दिया गया है हमें 6 सेंटीमीटर, और जो AB है हमारा वो हमें पता है 8 सेंटीमीटर। तो PQ अपॉन जब हम AB करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 6 और 2 4 8। तो ये जो हमारा रेशियो हो गया वो हो गया 3 अपॉन 4। हमें पता है जो ट्रायंगल है हमारा ABC उसका जो पेरीमीटर है वो है 36 सेंटीमीटर। तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी, 4 से को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा 36 आ जाए। तो हमें पता है 4 9 हमारा होता है 36। तो जितने से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है हम न्यूमरेटर से भी 9 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से ही। तो 3 9 हो जाएगा हमारा 27, और 4 9 हो जाएगा हमारा 36। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी था हमारा 36, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारा जो पीक्यूआर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर हमारा हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हमें वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इस कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। एरिया ऑफ बेस, इसका जो बेस है उसका जो एरिया हमें दिया गया है वो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अभी समझे दिया क्या गया है, जैसे एक कोन है, कोन का जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेस। वो एक सर्कुलर टाइप में होता है, इस टाइप का सर्कल नीचे होता है सर्कुलर टाइप, उसका जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वर्टिकल हाइट, ये हमारी होती है वर्टिकल हाइट, इसको हम बोलते हैं एच, ये हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन इसको हमने बता दिया, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले समझिए एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है। जो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो सर्कल का जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो वही हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस इक्वल्स टू 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बेस जो है हमारा वो है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हमें आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 156 अपॉन पाई। यहाँ पे पाई मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके ये डिवीजन में हो गया। तो हमें जो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई वो मिल गई 156 अपॉन पाई। इस आर स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है हमारा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम रखेंगे 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी 156 अपॉन पाई है, आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 156 अपॉन पाई। और हाइट जो थी कोन की वो थी हमारी, हाइट ऑफ कोन था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रख देंगे 8। ये हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 8। ये हो जाएगा 8 2 जा 16 का 6,
कैरी आया 1, 8 5 40 प्लस 1, ये हो जाएगा 41 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा वो हो जाएगा 416 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। हमें दो सर्कल दिए गए हैं, उनका सर्कमफेरेंस हमें दिया गया है 4:5 रेशियो। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियस का हमें रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले समझिए, ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा एक सर्कल है। इसमें सर्कमफेरेंस होता क्या है पहले ये समझ लीजिए जरा। ये जो हमारी जो बाउंड्री है, मान लीजिए यहाँ से ये कोई बाउंड्री है, ये जो पूरा पार्ट यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, ये हमारा होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको निकालने का वो होता है 2πr। सेम यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे ये बाउंड्री मान लीजिए, यहाँ से कोई कंप्लीट पाथ यहाँ से लेके पूरा सर्कुलर पाथ यहाँ तक कंप्लीट किया है, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। मान लीजिए सर्कल 1 था, इसमें इसका 2πr1 कर लिया, और यहाँ पे सर्कल 2 है, इसको हमने कर दिया 2πr2। तो दो सर्कल है, उनका सर्कमफ्रेंस हमें रेशियो में दिया गया है 4:5। तो हम यहाँ लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। जो पहला सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस हम लिखेंगे 2πr1, और सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल जो है हमारा वो हम मान लेंगे हो जाएगा 2πr2। अब हम रेशियो की बात करते हैं, इनका हमें रेशियो दिया गया है, देयर रेशियो ऑफ टू सर्कल। जो दोनों सर्कल का जो रेशियो है हमें दिया गया है वो है 2πr1 अपॉन 2πr2। इसका रेशियो दिया गया है वो हमें दिया गया 4/5। 4:5 मतलब 4/5। ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 है। अब हमें फाइंड करना है इनका रेडियस का रेशियो। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये 2π से हमारा 2π कैंसिल हो जाएगा, सेम था। तो ये हमारा r1/r2 क्या आ गया, वो आ गया सेम हमारा 4/5। तो हमें r1 रेशियो r2 फाइंड करना था, तो वो हमारा हो जाएगा 4:5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। ये हमें एक सर्कल दिया गया है, इसमें हमारे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक है PA और एक है PB। जो एंगल APB है हमारा वो 55 डिग्री गिवन है हमें। यहाँ पे दो रेडियस है AC और BC, इसी सर्कल पे ड्रॉन किया गया है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल AQB? हमें AQB की डिग्री बतानी है, कितने एंगल का हमारा ये वाला एंगल हमारे कितने डिग्री का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है PBCA, इस पे हम आते हैं। बच्चों ये समझिए, जब भी सेंटर से हमारा सर्कल पे हमारा रेडियस जब ड्रॉन होता है तो वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली सेंटर से यहाँ पे सर्कमफेरेंस या फिर टेंजेंट पे हमारा फिर से एक रेडियस ड्रॉन हुआ है, तो ये भी हमारी लेंथ हो जाएगी 90 डिग्री। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBP, ACBP हमें पता है एंगल ACB प्लस एंगल CBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAC। ये जो चारों एंगल का सम है वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम हमारा होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसका सम हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं। ACB की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ACB प्लस CBP जो हमारा है वो हमारा CBP जो 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, प्लस BPA जो हमारा है, BPA वो है 55 डिग्री, प्लस हमारा एंगल PAC जो है वो भी है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम 90 डिग्री लिख देंगे, तो ये हमारा 360 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें एंगल ACB निकालना है यहाँ पे, तो लिखेंगे एंगल ACB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 90, 55 और 90, इनको हम उधर भेज देंगे, इधर ये दोनों प्लस में है तीनों, उधर आके ये माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा -90, -55 और फिर -90। ये हो जाएगा एंगल ACB हमारा 360 माइनस एंगल 235 डिग्री। तो जो हमारा एंगल ACB हो जाएगा वो हो जाएगा 360 में से जब हम 235 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125 डिग्री, हमारा ये आ जाएगा। तो ये जो बच्चों हमारा एंगल हुआ ये हो जाएगा हमारा 125 डिग्री। अब ये चीज समझिएगा बच्चों जरा, अगर हमारा एक सर्कल है
उसके सेम बेस पे हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं हैविंग द सेम बेस। मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारा ए सी बी, एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है ए बी सी, और एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है ए बी क्यू। ए बी सी और ए बी क्यू दोनों का बेस हमारा सेम है, बी होगा वो डबल होगा एंगल ए क्यू बी के। जो हमारा सेंटर पे एंगल बनता है सेम बेस का वो डबल होता है कहीं अलग जो हमारा एंगल बनेगा उसका। तो जो हमारा एंगल ए क्यू बी होगा, कहने का मतलब ये है जो एंगल ए क्यू बी जो होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल ए सी बी के। तो हमारा जो एंगल ए क्यू बी हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल कितने डिग्री का है हमारा 125 डिग्री का हाफ हो जाएगा हमारा। तो जो हमारा एंगल ए क्यू बी होगा वो हो जाएगा 62 होल 1/2 डिग्री का। फिर से बच्चों समझिए, यहाँ पे सर्कल है हमारा, अगर सेम बेस पे दो ट्राइंगल सर्कल के अंदर बन रहे हैं तो जो सेम बेस होता है, सेम बेस पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल रहेगा, सेम बेस पे जो कहीं और जो एंगल बनना है उसका डबल होगा। मतलब ये एंगल इसका हाफ होगा और ये डबल होगा इस वाले एंगल का। एंगल ए सी बी जो है वो डबल होगा एंगल ए क्यू बी के, और जो एंगल ए क्यू बी है वो हाफ होगा एंगल ए सी बी। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें दिया गया बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क रखे गए हैं फ्रॉम नंबर 1 to 90, 1 से लेकर 90 नंबर तक। वन डिस्क इज ड्रॉन, इसमें से एक डिस्क उठाया गया है, हमसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम नंबर लेस देन 23। हमें बताना है कि जो हमने डिस्क उठाई है उसमें नंबर होना चाहिए प्राइम नंबर और 23 से वो छोटा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है प्राइम नंबर लेस देन 23। जो 23 से छोटे हमारे प्राइम नंबर्स हैं हमने उसको यहाँ पे लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे हो गए वो हो गए 8 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल हमारे पास आउटकम्स है वो 1 से लेकर 90, मतलब 90 डिस्क है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर जो हमारी हो जाएगी वो लेस देन 23 वो हो जाएगी 8/90। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पे 45। ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। बच्चों हमारी एक लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 17 में दी गई है 2y = 4x + 5। ये क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को, हमें बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, हमें एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो हमें एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है हमारा x, 0। क्यों बच्चों x, 0 क्यों होता है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है वहां पे हमारी y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए y को हम 0 ले लेंगे, x की वैल्यू हमारी x ही रहेगी। इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है हमको मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो चलिए हम रखते हैं इस पे वैल्यूज की। हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 2y = 4x + 5। y को हमें 0 रखना है तो यहाँ लिखेंगे हम 2 × 0 = 4x + 5। x को हम x ही रखना है देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 = 4x + 5। तो हमारा जो 4x है वो हो जाएगा -5 के इक्वल, ये यहाँ पे प्लस में था इधर आके ये माइनस हो गया तो -5 के इक्वल हो गया, और जो हमारी x की वैल्यू हो गई वो हो गई -5/4। तो बच्चों हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया x, 0 उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -5/4, 0। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ये भी हमारा 1 मार्क्स का है। इसमें दिया गया है cos की पावर 4a - sin की पावर 4a। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहते हैं, a² - b² का। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a + b और a - b। हमें बच्चों इस जो cos 4a - sin 4a को इसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, फिर इस फॉर्मूले में हमें लेके आना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे cos² a का होल स्क्वायर माइनस sin² a का होल स्क्वायर। जब cos स्क्वायर का हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर 4a, और जब हम sin² a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sin की पावर 4a। अब बच्चों इसका फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं, इस टर्म को हम लोग a मान लेते हैं और इस टर्म को हम लोग b मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² - b² का
हमें फॉर्मूला रखना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए ये है हमारा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे बच्चों हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। ये हमने फॉर्मूला याद किया है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसकी जगह पे हम बच्चों रख देंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों समझिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस 2 थीटा का। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। लेकिन बच्चों हमारा ऑप्शन में कॉस 2 थीटा कहीं पे भी नहीं है। तो कॉस 2 थीटा के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पे हम ये भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 cos 2a का फॉर्मूला हम रख देंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये बच्चों हमारा ऑप्शन में है, इसलिए इसका जो हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, जो कि 1 मार्क्स के थे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी हमारा 1 ही मार्क्स का है, लेकिन 19 और 20 जो है हमारा वो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का है, और मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, लेवल तो वही है और थोड़ा सा न्यू पैटर्न पे है ये क्वेश्चन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। हमें असर्शन जो दिया गया था वो दिया गया था जो हमारा थीटा था वो 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल था, और लेस देन 90 और 90 के इक्वल और लेस देन 90 था। और ये जो हमें दिया है वैल्यू cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये असर्शन इन्होंने दिया है। और रीजन हमें दिया है क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1। तो हमें बताना है कि असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है या कोई गलत है, या असर्शन एंड रीजन ट्रू है और आर इज द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। हमें इन सब में से बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है, हम वो लिखते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा। बच्चों कहा गया इसका जो रेसिप्रोकल है, मतलब जो इसका 1 अपॉन में जब हम इसको लिखेंगे तो वो हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। क्या ऐसा होगा, ये चलिए हम पता करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। हमने ये लिया है 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, और हमें आंसर बनाना है cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो चलिए इसका हम करते हैं, इसको cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसको हम इस नंबर से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा को हम cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा प्लस cot थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा। यहाँ पे इसको हम a मान लेते हैं, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा। a माइनस b और a प्लस b हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। बच्चों cosec थीटा प्लस cot थीटा हम यहाँ पे रखेंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में हमारा हो जाएगा 1। क्यों 1 हो जाएगा बच्चों, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये हमें बच्चों एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिया, ये फॉर्मूला दिया गया, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारा। अब जब हम cot को इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे 1 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। तो हमने बच्चों क्या किया, cosec थीटा माइनस cot थीटा का हमने रेसिप्रोकल लिया, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, cosec थीटा प्लस cot थीटा के। और हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन हमारे दोनों ट्रू हैं और आर इज द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। हम यहाँ पे आंसर जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा assertion and reason both are true and R is the better explanation of A।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इसमें असर्शन में दिया गया है इफ 5 प्लस रूट 7 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है वो 5 प्लस रूट 7 हमें गिवन है, देन इट्स अदर रूट 5 माइनस रूट 7। हमें बताना है क्या ये इसका जो अदर रूट है क्या वो 5 माइनस रूट 7 होगा। और इसमें रीजन दिया गया है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकर्स इन कॉन्जुगेट पार्ट्स। कॉन्जुगेट मतलब होता है कि एक प्लस में है तो दूसरा निगेटिव में है। तो क्या ये अदर जो मतलब कॉन्जुगेट पार्ट्स में होते हैं कि नहीं होते, ये हमें बताना है रीजन में, और ये हमें असर्शन दिया गया है। तो बच्चों हमने जो अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने अभी आपको बताया इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। तो हमारे जो होते हैं देन वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। हमारे पास दो अलग अलग रियल रूट होते हैं, और जो हमारे रूट्स बच्चों होते हैं वो होते हैं, जो रूट्स होते हैं हमारे वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब एक हमारा प्लस का पार्ट रहता है और एक हमारा होता है माइनस का पार्ट। इसको जो हम सेपरेट करके लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और हम इसका दूसरा रूट है वो माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बच्चों हमें दिया गया था कि अगर एक रूट हमारा 5 प्लस रूट 7 है हमारा, एक अगर हमारा जो रूट है वो है 5 प्लस रूट 7, तो क्या दूसरा रूट हमारा 5 माइनस रूट 7 हो सकता है? तो बिल्कुल बच्चों हो सकता है, क्योंकि ये हमारा प्लस का पार्ट है तो दूसरा हमारा माइनस का पार्ट रहेगा। और बोला गया है कि इसके कॉन्जुगेट पार्ट्स होते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं। तो दोनों ही हमारे असर्शन और रीजन ट्रू है, क्योंकि ये देखिए हमने देखा भी है कि इसके कॉन्जुगेट भी होते हैं, और एक हमारा अगर प्लस में तो दूसरा हमारा माइनस का रहेगा। एक अगर 5 प्लस रूट 7 है तो दूसरा हमारा 5 माइनस रूट 7 होगा। तो बच्चों हम आंसर में क्या लिख सकते हैं कि बोथ assertion and reason are correct and R is the better explanation of A. Better explanation of A. तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं हमने अपना सेक्शन ए सैंपल पेपर का कंप्लीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब हम आगे जो बढ़ेंगे ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी वीडियो के लिए तो हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे जो हमारा होगा 2 मार्क्स का। तो बच्चों अभी आप इसको देखिए अच्छे से, ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं उस क्वेश्चन का आपको अलग सेपरेट आंसर सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू बच्चों।